तो फिलहाल जुलानी गांव में आप मौजूद हैं। आपने सरकारी स्कूलों में देखा भाई प्रदीप का इंटरव्यू आपने लिया। इनके पिताजी ने एक मोटिवेशन के तौर पर बहुत ज़बरदस्त बात बताई, लेकिन वो कहा करा भाई माँ तो बड़ा कुछ नहीं होता, भगवान के बाद अगर किसी का नाम है तो वो माँ है, क्योंकि बच्चा जन्म भी ले हो तो उसके बाद उसके मुंह से पहला शब्द भी माँ निकला कर है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब उनकी माँ ने हमने पूछा। तो जी राम राम। राम राम भाई। और सारे पहले तो आपने बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भाई। आग्रह है आपकी मेहनत रंग लेके आई है, और वो माँ खुश क्यों नहीं होगी जिसका बेटा जज बन जाए। बहुत खुशी हो रही है भाई, देख मेहनत तो करी है लड़का ने बहुत है, तो हमने तो इस शब्द भी नहीं पा रहे भाई हम के तो बोलर के। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इतनी खुशी हो रही है, मतलब मेहनत इसकी रंग ले आई है। देखो पढ़ा करता जिस टाइम पर सबके बालक पढ़े हैं। प्रदीप ने बताया भाई 11वीं 12वीं क्लास का दौर है, मतलब थोड़ा पढ़ाई छोड़ दी भाई, खेल खाने चले गए। मतलब एक प्रकार से माँ बाप बहुत लास्ट में जाएगा कौन है, पर दिमाग में उनको न्यू आ जाए कि बालक रास्ता तो नहीं भटक जाए, पता नहीं कामयाब हो नहीं हो, इस तरीके के ये तो डर तो है था है भाई। तो आपका भी था इस तरीके का? हाँ था बिल्कुल। अच्छा, और मैं फिर कुकर लाइन पर है इसने। बस इसका आगे ध्यान में माँ बाप का तो सारी हनी ऑर्डर तो रवाई है ले, फिर बच्चा वही बात है अच्छी संगत में था, अच्छा उसके संस्कार थे, तो ये अपना भटका नहीं से। जिस दिन लिस्ट लग गई प्रदीप का फोन आया, तो मतलब क्या चल रहा था दिमाग में? हम तो कहते खुशी, मतलब मैं को हम तक के तो बोलर के इन्हें समझ में नहीं आ रहा। बड़े हो गए खुशी में। बड़े हो गए हम तो। अगर भाई बच्चन जो सपना देखा देखो उसने अपना पूरा कराया। सबका नाम भाई माँ बाप का भी और अपना भी, अपने गांव का भी सारा। देखो अगर जिस टाइम आप फसल बो वहाँ बड़ी मेहनत करनी पड़े है, घाम में छाम में पो में गर्मी में जेठ में पानी लगावा स्प्रे देवा, लेकिन जब कटाई का टाइम आवे सबसे ज्यादा नजर अपनी ऑर्डर आ करें कि परमात्मा ओले निगेड़ दे, ज्यादा बारिश नहीं हो जाए, सूखा नहीं पड़ जाए इस तरीके का, और ठीक ठाक अगर फसल निबट जाए मंडी में बेच के उसका ठीक दाम मिल जाए नहीं, तब एक आत्मिक संतुष्टि खुशी नहीं मिले कि हाँ भाई फसल ठीक नहीं मिले। तो मतलब औलाद भी तो माँ बाप की फसल हो है। फसल मारी भाई बढ़िया। अरे इतने दिन तो सिंचन लग रहे थे। सही बात है, इतना भाई बात लग गई, एक बेटा लग गया। हाँ, इतने इसके रिजल्ट नहीं आए तो भाई मारे भी देख भाई फसल घर आ ले बोला, जबकि तसल्ली तो मार लाग ले भाई, जबकि और फिर लागे पाछा तो तो दऊं तसल्ली हो। इब तो जब हम तसल्ली बढ़िया होगी। मैं तो उनको सबके बच्चे कामयाब हों भाई, अच्छे पढ़े, सबकी मेहनत रंग ले। अच्छा, माँ बाप की कितनी सपोर्ट रही है? देखो माँ बाप की सपोर्ट के बिना तो बालक घर तक बाहर भी नहीं निकल सकता, और पढ़ना और यूनिवर्सिटी में जाना पंजाब में जाना वो तो अलग चीज हो जाएगी। दे भाई हमने भी देखा इसमें कुछ है भाई करण का, तो हमने भी खूब सपोर्ट करा, जैसे पढ़ाई के उस पर देखो खर्चा वर्चा जो इसने मांगे हमने करा, पढ़ना इसका काम था, खर्चा करना हमारा काम था, और भरोसा था जो इसने पूरा करा। तो बस और तो प्रदीप भाई देख लो, मतलब परिवार में एक हूँ, शायद किसी किसी ने इस तरीके का परिवार मिला है। आप मतलब सौभाग्यशाली हो कि परिवार ने इतना विश्वास करके हर समय पर आप तक खर्चा दिया, सारी चीजें दी। नहीं जी, परिवार का साथ होना तो बड़ा ज़रूरी है। परिवार के साथ के बिना तो बात बनती नहीं। पढ़ाई पढ़ूई का ही आज के टाइम पे इतना खर्चा है, और बाहर रहने का रो सारा, तो परिवार का तो हमेशा साथ था। 1% तो प्रदीप ने डर रहा हुआ कि छोरा पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद रास्ता ना भटक दे, क्योंकि युवा खून है, गर्म खून है, तो मतलब ऐसा भी हो जाए कई बार यार दोस्तों भाई भटका दे। ना देखो वो तो बात है जी, इसी तो कोई बात नहीं। मैंने यूनिवर्सिटी में वहाँ इलेक्शन लड़े, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इलेक्शन लड़े मैंने, पर वो बालक के ऊपर है। देखो हमने इलेक्शन भी कंटेस्ट करे, वो भी नहीं था भाई किसी का भला हो जाए, कुछ अपने डिपार्टमेंट की कुछ चीजें ठीक कर दें, उसका दिमाग ये था नू कौन था भाई कि लड़ाई झगड़े कर लें, हाँ कि भाई उड्डा तो मिलना, अगर खट्टर तो मिलना, वो माइंड सेट नहीं था नू था भाई कुछ ठीक हो जाए, अगर यूनिवर्सिटी में कुछ कर सका तो कर देंगे। तो ये बिगड़ने की ये सारी चीज़ तो बालक पे अपने पे डिपेंड है भाई। अगर उसकी अपनी समझ, अपना घर बार, अपना पिछोकड़ वो देख रहा है कि भाई मेरे घर में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो फिर वो नहीं बिगड़ेगा। तो प्रदीप भाई लास्ट में मतलब एक जो युवा हैं, मतलब आप 28 के मैंने को 17-18 साल के जो युवा है जिन्हें +2 कर ली, वो भी कहीं ना कहीं मतलब दो रास्ते पे है, या तो वो करियर न बनाओगे या वो बर्बाद करेंगे, क्योंकि या उम्र भी इसी है, फिर यूज सोशल मीडिया का जो जमाना आ गया, सबसे ज़्यादा गंदगी जो इसने फैला रखी है, सिर्फ दो ही रास्ते, या उस तरफ चले जाओ या उस तरफ चले जाओ। तो उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहोगे? मेरा तो मैसेज यही रहेगा कि भाई पढ़ाई पर बहुत जोर दो, ठीक है। हरियाणा जैसे स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे टॉप पे अभी हरियाणा है ना, बिल्कुल बेरोजगार। और वहाँ उसमें एक कारण आप ये भी कह सकते हैं भाई सरकार काम नहीं करती। दूसरा कारण हम अगर अपने अपने अंदर भी झाँक कर देखें तो हमें नहीं पता कि हम भी कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ते। वही फौज पुलिस फौज पुलिस फौज पुलिस फौज पुलिस, तो बाहर आज तक आप मुश्किल हो जाती है, गाँव के बच्चे के लिए निकलना, निकल ही नहीं पाते।
तो मेरा कहना है भाई सपने बड़े देखो, फौज पुलिस की, कांस्टेबल की, क्लर्क की नौकरी तभी बड़ी भी नौकरियां हैं और आप उसके लायक हो। एक गांव का बच्चा, एक किसान का बच्चा इतना ताकतवर होता है कि वो जो चीज़ चाहे वो भी कर सकता है। तगड़ा तगड़ा मतलब खून है हरियाणा की धरती का, तो बड़ा सपना देखोगे तो आप पूरा करोगे। और मेरा एक ये हो रहा है कि भाई पढ़ाई पर जोर दो, फ़ोन से दूर रहो। माइंड किस तरीके से डाइवर्ट करा उन बड़का का, क्योंकि जो सोशल मीडिया में आज मतलब एक फॉलोवर के चक्कर में सीधी बात सिंपली आपने इंस्टा पर फॉलोवर लाखों करोड़ों ले लिए पर पेट तो नहीं भर पाओगे, उससे अपना रोजगार तो नहीं मिला, आपका परिवार कैसे बढ़ेगा? क्या माँ बाप ने मतलब इसीलिए जन्म दिया था भाई सिर्फ इंस्टा पर फॉलोवर बढ़ाइए कि इंस्टा पर फॉलोवर बढ़ाने दे? माँ बाप तो संतुष्ट नहीं होंगे ना, आपका है कोई आमदनी का साधन। तो माइंड किस तरीके से डाइवर्ट करना पड़ेगा कि मैं उस दिशा में जाऊँ, खुद का भी भला हुआ, परिवार का भी भला हुआ और कामयाबी भी मिला? इसका भाई साहब मेन बात तो है ना, एक बार आदमी ने मुड़ के अपना घर देखना पड़ेगा कि भाई मेरे घर में 2 टाइम की रोटी है या कि नहीं है, मेरी बेबे है नहीं है, ठीक है, बाप की नौकरी कितनी रह रही है, किले हैं तो उनकी रेट है। क्योंकि जो जमींदार है ना, किसान है जिनके पट्टे कपड़े में खेती करा 6 के 6 महीने, तो इस हमने भी रहा मारे मेरे बाबू के नाम पे आधा पौना किला हुआ है, तो 3 तो बेबे मेरी, ठीक है, तो उसमें तो एक खाट जगह होगी, अगर बांटा है तो एक खाट जगह होगी। तो है ना, बंदे ने अपना अगर पिछोकड़ देख ले तो उसके समझ आ जाती है भाई कुछ नहीं है। ये जो इंस्टाग्राम की बात है या नशे की भी बात है, जो हार्डकोर नशे होते हैं उनकी बात करें, उनकी जो शोहरत है, जो चमक, वो कुछ टाइम की है, वो कुछ टाइम के बाद इंस्टाग्राम भी 2-4 साल 5 साल 6 साल इसके बाद फ्लोर नहीं बढ़ेंगे आप, तो नहीं देगी। वही मैं चीज़ कह रहा हूँ ना, पर वो वक्त गुजर जाएगा, जो मेन आपका वक्त है वो गुजर जाएगा और ना फिर दोबारा पढ़ पाओगे। और वो बोला ना उस साइड, हाँ ना उधर का ना उधर का, बिल्कुल। और पढ़ाई का ऐसा है कि मैं देखूंगा पढ़ाई का नशा सबसे गहरा नशा है। इसमें जब आप पढ़ने लगते हो तो जुनून जो बढ़ जाता है, आपको ये फील हो जाता है कि भाई मैं तो सुपीरियर हूँ। सुपीरियर मैं कोई गाड़ी घोड़े से नहीं कह रहा, आपकी सोच में आप पढ़ते हो, आप अच्छे लोग हो, पढ़ते हो तो आप सोचते हो भाई मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता, जाट दानक चमार में बिलीव, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है। मेरी पढ़ाई मेरे को ये सिखाती है कि भाई सब बराबर है। तो मैं भी कह रहा हूँ ना, फिर वो नशा अलग लग जाता है, वो जुनून वो अलग लग जाता है। और पढ़ाई का एक नशा ऐसा भाई साहब, ना वो इंस्टाग्राम हो या और कोई नशा, वो आपको इतने ऊपर नहीं ले सकता जितनी पढ़ाई लेके जा सकती है। आज आप मेरे साथ बैठे हो, मेरे से पूछ रहे हो, सिर्फ पढ़ाई के कारण ही है, ना इंस्टाग्राम का कारण है या किसी और नशे के कारण है। तो मैं कहूँगा भाई आपने मेहनत करी है तभी आप उर तक आए हो, तभी मतलब लगातार मीडिया वाले लोग आपसे बातें। बिल्कुल। और मेहनत भी भाई वही है ना, पढ़ाई मतलब वो सोचा ना कि जो रास्ता हो तो पढ़ाई का ही है ना। वो तो मेरी भाजन की स्पीड बढ़िया थी, मेरे डंग लांबे थे तो मैं दूर तक चला गया, पर रास्ता तो पढ़ाई वाला है ना। तो पढ़ाई वाले रास्ते को चुनो। और ये चीज़ फिर मैं रिपीट करूँगा भाई, सपने बड़े देखो, जितने बड़े सपने देखोगे उतने बड़े अचीव करोगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो बड़ा अच्छा लगा फौज साहब, आपका भी धन्यवाद। बड़ा गजब का परिवार है और मैं ये नहीं कहूँ कि एक मोटिवेशनल परिवार है। निकाह करानी आधा घंटा तो वैसे परिवार के लोगों के बीच में बैठ जाओगे तो आपने प्रेरणा इतनी मिल जाएगी, खैर दोबारा आपने फिर ये सारी चीज़ें शेयर करनी। और बड़ी गजब की चीज़ें प्रदीप सारण ने आज बताई हैं कि सारी चीज़ें साइड में है। अगर नशा करना है तो सीधी बात है भाई, वो भगत सिंह वाली बात है, बोला नशा करना तो देशभक्ति का करो, नशा करना है तो पढ़ाई का करो। इससे बड़ा कोई नशा नहीं है जो आपकी दशा और दिशा बदल देगा। क्योंकि जिस रात आपने न्यू बैठ के सोच लिया ना कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर कितना कमूद हो रहे हैं, मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचे हैं और मेरे माँ बाप मैंने कड़े देखना चाहूँ, उस दिन आपका इंस्टा का, सोशल मीडिया का, सारी चीज़ों का नशा उतर जाएगा। जय जवान जय किसान।